दोस्तों, बिजनेस उन्हीं का इस्तकबाल करती है जिन्हें बिजनेस करने का ढंग मालूम हो। और जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें तो वहाँ पूरी जानकारी अगर आपके साथ होती है, पूरा ढंग होता है करने का, तो वहाँ सफलता कदम चूमती है। आज एक ऐसे ही किसान के पास आया हूँ, प्रयागराज में हूँ इस वक्त, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। उसमें बकरी पालन है, खास करके बर्बरी ब्रीड के ऊपर, मछली पालन है और हज़ारों मुर्गियों का भी पालन हो रहा है। आज इनसे हम सीखेंगे, उनका अनुभव लेंगे, उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं संजय भारतीया जी का, जो आज उनके फार्म को विजिट कराने के लेके आए। जी सर। जी, सुधीर सर के साथ टूर पे निकला था और सुधीर सर भी आए हुए हैं। लेकिन जो सबसे खास मेहमान हैं उनसे परिचय करा दें। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपको भी स्वागत है। जी। सर, बहुत ही यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपका काम जो है बहुत भारी भरकम वाला हो गया है। आपने बताया 5,500 मुर्गियाँ हैं और तालाब भी लंबा चौड़ा है, और यहाँ बर्बरी तो केवल मुझे दिख रही है, मतलब 50 से ऊपर ही होगी। तो अभी क्या क्या कर रहे हैं सर, वो थोड़ा सा बताएं। तो अभी तो मैं गोट फार्मिंग तो अपना भी 1 साल हुआ है जो मैं शुरू किया हूँ। अच्छा, बकरी पालन खास करके 1 साल से शुरू किया है। 1 साल से बकरी पालन शुरू किया हूँ जी। और स्टार्टिंग से ही आइए सर, मैं जी। अपना एक उद्देश्य बनाकर काम कर रहा हूँ कि अभी तो हमको बर्बरी ब्रीड पर ही काम करना है। जी, सर, अंदर आ जाएं। हाँ। जी 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 जी। और 20-25 बकरियाँ हमने लाया था और साल भर पहले। जी साल भर पहले। लेकिन अब उन्हीं बकरियों से हमारा कम से कम 60-65 बकरियां हो गई हैं। अच्छा। छोटे बड़े मिला के। जी वाह, बहुत छोटे बढ़िया। बड़े मिला के। जी। इस पे नंबरिंग वगैरह भी आपने लिखा है। नंबरिंग में थोड़ा एक चीज़ होता है कि जैसे कि हम लोग नंबरिंग से थोड़ा आसानी पैदा होता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी कौन सी बकरियां कब हम किस बकरे से क्रॉस करवाएं, और मेरी बकरियों का कौन सा महीना, कौन सा ईटी, और जो वैक्सीनेटेड हैं कौन से नंबर की उस वैक्सीन नंबर से पर्टिकुलर डाटा आप रखते हैं। जी उस नंबर से पूरा डाटा रहता है हम लोग पास। जी, ये बात है। चलिए, बर्बरी ब्रीड पर आज हम विशेष बात करने वाले हैं, खास करके बर्बरी बकरी पालक जो भी होंगे या फिर जो करना चाहते हैं बर्बरी पालन, तो इनसे बहुत ही जानकारी मिलने वाली है। लेकिन बहरहाल ये पूछ ले ज़रूर कि सर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जो ये मछली पालन है वो कब से हो रहा है और मुर्गी पालन कब से हो रहा है? मछली पालन तो अभी हम ज़्यादा नहीं, 5-6 साल हुआ है जो हम मछली पालन कर रहे हैं। कितने तालाब में करते हैं? और मेरा एक ही तालाब है। अच्छा। जी, मेरा एक ही तालाब है। और ये जो पोल्ट्री फार्म अपना है, मुर्गी का काम, इसको तो हम अभी कम से कम 5 साल हुआ है काम कर रहे हैं। जी, वो काम पुराना है। जी चलिए, और ये नया काम है जो कि 1 साल से शुरू हुई है। जी और 1 साल में सर ने अभी 20 से 65 कर लिया है। बहुत शानदार। ये जो बर्बरी का फार्म आपने बनाया है, उधर शेड, इधर भी शेड, और बीच में ये खाली स्पेस। जी ये कितने टोटल स्पेस एक्वायर किया? ये टोटल हमारा 4000 स्क्वायर फीट है। अच्छा। जी, जिसमें से ओपन एरिया है मेरा सामने आप देख रहे हैं जो बैरिकेडेड मैं किया हूँ। आगे चलकर मैं इसको बांस से जाली वगैरह मैं लगा दूंगा। अभी तो टेम्परेरी मैंने इसको शुरू कर दिया है। और ये ओपन एरिया है, रात में सारी बकरियां अंदर चली जाती हैं और बच्चे इसमें रहते हैं, और जो बड़ी बकरियां उसमें, और सब अलग अलग मैं कर दिया हूँ। इसमें आपने पूरे बाड़े बना दिए हैं ओपन स्पेस में भी, जी ताकि अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लें। अच्छा। सर, बर्बरी ब्रीड के ऊपर थोड़ा सा हम लोग ये बात करें, बर्बरी पालन के ऊपर, तो सबसे पहले तो ये ज़रूर बताएं कि एक जो बर्बरी बकरी है, उसको नौजवान होने में कितना टाइम लग जाता है जब वो बिक्री तक मार्केट में पहुँचे? देखिए, बकरी जो होती है, बर्बरी जो ऐसी एक ब्रीड है जिसमें प्रजनन क्षमता बहुत मतलब ज़्यादा होता है। एक बकरी को बर्बरी में कम से कम ये मान चलिए आप 10 से 12 महीने में ये बकरियां बच्चे देने लायक हो जाती हैं। जी, तो इनको आप क्रॉस करवा सकते हैं। और जो बड़ी नस्लें हैं तो उसमें थोड़ा सा जैसे जमुना पारू हुआ और सिरोही हुआ, आपका जखराना हुआ, इस सब में थोड़ा सा 18-20 महीने लग जाता है। जी इसका वजन क्या होता है सर 1 साल के दरमियान? 1 साल जो बच्चे हैं जी 25 से 35 किलो होता है इसका। जो फीमेल होती हैं, अच्छा। बकरियां होती हैं, और बकरे भी ऐसे 35-40 किलो हो जाते हैं। अच्छा जी। और दूध की क्या हिसाब किताब रहती है? बच्चों को दूध प्राप्त हो जाता है? छोटे नस्ल की बकरियां हैं, और दूध की बात जब करें तो इनके छोटे बच्चे भी होते हैं, तो अपने बच्चे के लिए पर्याप्त दूध इनका हो जाता है। जी, बाहर से कहीं आपको लेना नहीं पड़ता? बाहर से कहीं लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मामले में लोग निश्चिंत रहते हैं? हाँ, इस मामले में लोग निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चे जो देने की जो है
क्या इसमें जैसे कि 1 बच्चे 2 बच्चे शुरुआती दौर में क्या बच्चे मिलते हैं इससे? देखिए शुरुआती दौर में तो आप मतलब कि ये नहीं हो सकता कि मतलब कि सिंगल ही बच्चे दें, डबल भी दे सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चांस रहती है कि फर्स्ट टाइम जो बकरियां प्रेग्नेंट होती हैं तो सिंगल ही बच्चे देती हैं, उसके बाद 2 3 भी दे सकती हैं। जी जी, फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा चांस रहता है सिंगल ही देती हैं, अगर डबल दे दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम सिंगल ही देती है। अच्छा सर, बकरियों के जो बर्बरी ब्रीड की है, खान पान की क्या व्यवस्था की है आपने? देखिए बकरी जो मेरा मकसद जो था कि मैंने जो स्टॉल फीड पे गोट फार्म करने का, तो बर्बरी ब्रीड पे तो मतलब एक ऐसी ये बकरी है कि जिसको आप थोड़ा बहुत ही खिला के आप पाल सकते हैं। जी, तो स्टॉल फीड पे तो हमने मतलब मेरी चॉइस थी कि हमने बर्बरी ही को ही चुना स्टॉल फीड पे। बाकी तो आपके बिहार वगैरह में तो ज़्यादा ब्लैक बंगाल वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं स्टॉल फीड पे। ये बताएं कि क्या कॉस्ट फीड क्या गिर रही है आपकी प्रति बकरी? देखिए एक बकरी पे कॉस्टिंग फीड कम से कम ये मांग चलिए कि ये एक बकरी पे अगर देखिए कॉस्टिंग अगर आपको कम लाना है तो सुधीर सर के चैनल पे हरा चारा दूध की धारा, हाँ जी जी, वो बताते सुधीर सर का वीडियो देखते हैं? मैं देखता हूँ उनका वीडियो। और तो देखिए सारा चीज़ मतलब कि अगर हरा चारा पे अगर आप स्टॉल फीड पे फार्मिंग कर रहे हैं तो हरा चारे की और दलहनी भूसा का आपको इंतज़ाम करना होगा, और तो फीड आपका कम हो जाएगा, फीड कॉस्टिंग जो होता है आपका कम आएगा। अच्छा। और वैसे अगर आप गेहूं का भूसा, वैसे तो गेहूं भूसा तो सही चीज़ है, नहीं खिलाना चाहिए बकरियों को। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत मतलब जीरो, मतलब इससे बकरी जानवर जो जिंदा रह सकते हैं, पेट भरे रहेंगे, लेकिन उनको वो प्रोटीन वो ऊर्जा नहीं मिलेगी जो दलहनी जैसे चने का भूसा हुआ, मसूर को हुआ, ग्वार का हुआ, तो ये सब आप भूसा खिलाएं बकरियों को, और हरे चारे का भी इंतजाम अपना प्रबंध करवा लें ताकि ग्रोथ अच्छा रहे। ग्रोथ भी अच्छा रहे, आपका फीड कॉस्टिंग कम आएगा। जी 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 जी, कम कॉस्टिंग गिरेगा तो निश्चित है कि मुनाफे में जाएंगे। जी जी, आप मुनाफे में जाएंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर मार्केट की खरीद बिक्री की। जी। अब आप भी तो कोई कहीं से खरीद के लाए होंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहाँ से भी बेचेंगे, क्योंकि पालने का मकसद कमाना होता है, तो एक वक्त आएगा कि आपको भी यहाँ से, तो कैसे मार्केटिंग बर्बरी की खास ब्रीड की मार्केटिंग कैसे करें? देखिए बर्बरी तो एक ऐसी बकरी है कि लोग मतलब कि इसको तो बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। जी। अभी जैसे हम यहाँ पे पाले हैं, मेरे पास के कुछ ही लोग कहते हैं अरे यार बहुत छोटी छोटी बकरियाँ हैं कैसे, लेकिन जो पालता है, जो बर्बरी जो रखा है स्टॉल फीड पे, जो गोट फार्मिंग किया है, आप इतिहास गवाह है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जितनी भी बड़ी नस्लें हैं, मतलब फार्मिंग लाइन पे ले लीजिए चाहे वैसे ही, तो अभी आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, कहीं में आप बड़ी नस्ल बकरियों का जो भी वीडियो बनाते होंगे 2 3 4 5 ऐसे दिखते होंगे, लेकिन जब आप ब्लैक बंगाल या बर्बरी का आप वीडियो देखते हैं तो कहीं फार्म देखते हैं तो वहाँ पे 400 500 बकरियाँ लोग मतलब फार्म उनको दिखाई पड़ता है। वैसे तो बड़ी बकरी एक बकरी दिखा कर लोग वीडियो बना के अपना सब वो कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि बड़ी नस्ल रहे, छोटी नस्ल रहे, लेकिन वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के भूगोल के हिसाब के, वहाँ की स्थिति के हिसाब से ही पालन करना है, वहाँ के मार्केट के हिसाब से ही पालना है। कोई नस्ल खराब नहीं होती है, अगर आपके एरिया में आपके भौगोलिक दृष्टि से वो सूटेबल है तो बहुत बढ़िया है। और चलिए यहाँ पर खास करके उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ कि बड़ी नस्ल वाली जो बकरियां हैं क्रॉस की बहुत काफ़ी मुझे संख्या में दिखती है। और सर तो खैर प्योर बर्बरी ब्रीड पे ही पालन करते हैं, तो यहाँ से किसान भी जुड़कर आपसे फार्म खोल सकते हैं। जी। क्या एड्रेस पता क्या है ये? देखिए गांव का नाम भदारी है और मेरा नाम संतोष कुमार है, और तो तहसील हंडिया है, जिला इलाहाबाद। जी जी जी, जो अभी संजय कुमार भारतीय जी से कैसे संपर्क हुआ? संजय कुमार भारतीय जी वैसे भी सुधीर सर के साथ पिछली बार आए थे यहाँ पे, और फिर आते जाते उनकी ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ चलती है, कभी विजिट किया सर वहाँ? नहीं, विजिट तो नहीं किया, लेकिन अब मुलाकात करेंगे। जी जी जी, मुलाकात करेंगे। संजय जी आइए, आप किनारे खड़ा होकर बातें सुन रहे हैं बड़ा ध्यान से। भाई संजय जी हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, सुधीर सर के ऑथराइज जो है आयोजक हैं, और जिन लोगों को भाई खास करके उत्तर प्रदेश इलाके में जो हमारे भाई हैं चाहते हैं गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना, चाहे किसी ब्रीड की पालन करें, देखिए आज कितने अच्छे आज इनका इलाके में नाम है, दूर दूर
हमने पूछा तो भाई बता दिया रास्ता कि हाँ हाँ वो चले जाइए, ऐसे चले जाइए वैसे। सर एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो गोट फार्मिंग तो मेरा एक लक्ष्य था कि मेरे पास फार्म हो, मेरा एक काम हो, लेकिन अपने गोट फार्मिंग के साथ साथ में, बकरी पालन के साथ साथ में मैं ये समझता हूँ कि मैं दो काम कर रहा हूँ। जी तो एक तो अपना गोट फार्म हुआ, मैं बकरी पालन कर रहा हूँ, एक तो मैं मान लीजिएगी कि मैं एक सरकार की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, जो बड़े ऋषि मुनि वली, बड़े पैगंबर मोहम्मद साहब भी मतलब बकरी पाले थे। जी, मैं उनकी समझ लीजिए कि सुन्नत भी अदा कर रहा हूँ सरकार की। मेरा एक मैं इससे मैं बहुत खुश होता हूँ कि मैं दो काम कर रहा हूँ। एक तो सरकार की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, बड़े पीर साहब का, और दूसरी बात ना भाई तभी तो इतने प्रसन्न है, दिल से कर रहे हैं, खुश है, और बड़ी ही पाक पवित्र सोच भी है। हाँ, कुछ बोल रहे थे सर आप? नहीं, कह रहे हैं कि जो संतोष जी एक चीज़ और आपको बताएंगे। आइए सर, कहना तो जी कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि मेरा इरादा, मेरे नेक इरादे जो थे, मैं तो नहीं कह सकता हूँ मेरा इरादा नेक है और मैं नेक हूँ, लेकिन मेरे जो गुरु हैं पीर के नजर करम, मतलब उनकी निगाह ऐसी पड़ी कि ये तो रिकॉर्ड है सर कि मैं जिस चीज़ को जो मांगा हूँ तो वो चीज़ हमको मिला है। बरकत जारी रहे सर, यही दुआ करेंगे आपके लिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को, किसानों को? देखिए, मैसेज तो यही हम देना चाहते हैं, कोई भी काम करे तो मेहनत और ईमानदारी और अपने काम के प्रति मोहब्बत, मतलब जो काम कर रहे हैं उससे इतनी मोहब्बत हो, और जुनून तो होना चाहिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर जी अगर आप कामयाबी चाहते हैं कि हम कामयाब हों किसी भी क्षेत्र में, जो व्यापार के लाइन में, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बाकी तो ऊपर वाला है। सही बात है। जी तभी तो सर इतना बड़ा जो है यहाँ पे चला रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्म का। सर आप कुछ बोल रहे थे? जी सर, हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर से सर का घर बहुत दूर नहीं है। हमारे जो चाचा श्री हैं, इनके भाई साहब जो विनोद जी हैं, उनके साथ उनका कार्य रहता है, कार्य तो आना जाना रहता है उनका, इससे संपर्क भी बना हुआ है संतोष जी से। जी सर। चलिए, और काफ़ी मतलब खुशी हुई देख करके कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जितनी भी बकरियां हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी चिकनी नज़र आ रही हैं। ब्रीडर भी बड़ा तंदुरुस्त दिख रहा है मुझे, बड़े बड़े सींगों वाला। सर कितने महीने का हो गया? मैं वो सर अभी 8 दांत का है, 8 दांत तो काफ़ी हो गया। लेकिन मैं इसको लाया था CIRG, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ गोट, मथुरा, और मेरा ब्रीडर है। अब उसी के जितने भी ये बच्चे दिख रहे हैं सब उसी से हैं। अच्छा, सारे उसी के खानदान हैं? जी सब उसी के हैं। चलिए सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके और बहुत अच्छा लगा यहाँ आ करके विजिट करके। दोस्तों, इस तरह की जो स्टोरीज़ है ढूंढ कर हम इस चैनल पर लाते हैं ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले, नॉलेज मिले और ज़िंदगी में कुछ करने की प्रेरणा मिले। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं केवल बकरी पालन ही नहीं, एक साथ एक अकेला इंसान यहाँ पे मुर्गी पालन भी कर रहा है, बड़े पैमाने पे मछली पालन भी हो रहा है और साथ में खेती बधारी भी हो रही है। तो भाई सलाम है इनके जज्बे को। मिलता हूँ फिर ऐसे ही किसी किसान के साथ किसी नए फार्म पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।